नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस क्लास में स्वागत है। आज अपनी ये क्लास रहेगी भिन्नों का जोड़ना और घटाना है, यानी फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज अपन सीखेंगे जो कंपटीशन की क्लासों को ध्यान में रख के एमपी टेट सी टेट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। वैसे ही ये भिन्नों का जोड़ना घटाना अपन शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे जो लगभग सभी एग्जाम में काम आती है। ऐसा नहीं शिक्षक पात्र परीक्षा में ही काम आती हो। ये जो भिन्नों का जोड़ना सभी एग्जाम में काम आती है। तो अपन चलो सीखते हैं बेसिक चीज़ें, भिन्न क्या होती हैं। क्या रहेगा? भिन्नों का जोड़ना एवं घटाना। 2/3 क्या ले लेते हैं? 2/3 प्लस 1/4 प्लस 3/5। क्या लिया अपन ने? 2/3 1/4 प्लस 3/5। ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। इनको अपन को जोड़ करना है। अपन लो लेवल से हाई लेवल तक जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो मैंने ये बेसिकली क्लास अपने सभी स्तर के स्टूडेंटों को लेकर बनाई गई है। तो अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लो स्तर से। आप ऐसा मत सोचना ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जिनको नहीं आती उनको भी सिखाना है। तो लो लेवल से सिखाएंगे और 0 to हाई लेवल तक ले जाएंगे इस भिन्नों के जोड़ने को और घटाने को। तो चलो सबसे पहले इस तरह से भिन्न को दिया जाता है। ये क्या होता है? ये अंश होता है। ये क्या होता है? अंश होता है। और ये क्या होता है? हर होता है। ठीक है। भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि 3, ये क्या दिया है? 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो तो कितना आएगा इसका? 60 आएगा। तो इस तरह से अपन इसको 60 अपने यहाँ लिख लिया। इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखो 3 का इस 60 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 20 का इस 2 में गुणा करेंगे। जैसे 60 है, ये 60 कौन सा है? ये वाला है। ये 3 है, ये 3 है। इसको कितनी बार चलाएगा? 20। और ये यहाँ से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 40। ये अपन पहले डिटेल में बता देता हूँ, फिर हम इसको डायरेक्ट किया करेंगे। तो देखो सबसे पहले कैसे करते हैं अपन। 3 का इसमें भाग दिया, 60 में 20 बार गया, 20 का 2 का गुणा किया तो 40। कितना आया? 40। प्लस ऐसे ही इस चीज़ को रिपीट करेंगे। 4 का 60 में यहाँ पर भाग देंगे, कितना? यहाँ देखो 4 का ये कितनी बार जाएगा? 4 1 15। यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यहाँ कितना लिख लेंगे अपन? 30। फिर 5 का 60 में अपन भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? फिर इसका इसमें 3 में गुणा करेंगे तो देखो 5 का इसमें देंगे तो 12 पंजे 60, 12 और 12 इंटू 3 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो कितना आएगा अपना? ऐड करके 91/60। इसको अपन और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 1 सही 31/60 लिख सकते हैं। तो यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अपन लो लेवल से स्टार्टिंग करेंगे, इतना आएगा। अब अपना ये उदाहरण आपको समझ में आ गया। चलो अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं। चलो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। 2740 उदाहरण है। ये कौन सी भिन्न है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न को कैसे ऐड करेंगे? तो 2740 सही 1/5, 2740 सही 3/5 प्लस 2740 सही 2/5 प्लस 27 सही 4/5। तो इसको सबसे पहले करने का सही तरीका है, इसको 2740 प्लस 1/5 इस तरह इसको लिख सकते हैं, प्लस 2740 प्लस 3/5 प्लस 2740 प्लस 2/5 प्लस 2740 प्लस 4/5 इस तरह लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो 1 2 3 4
27 40 कितने हो गए, 4 का गुणा किया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। प्लस अब 1/5 प्लस 3/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5, इस तरह इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो कितना आएगा अपना, इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 10,960, यानी 10,960 प्लस इसका एलसीएम ले लो, 5 5 5 5 है सब जगह, तो उनका एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। 1 + 3 + 2 + 4 इतना आ गया, समझ में आ रहा होगा। अब इसको यहाँ पर नोट लेते हैं, 10,960 प्लस 4 2 6 9 10 कितना आ जाएगा, 10/5। इसको यहाँ से कैंसिल हो गया 2 बार, तो ये कितना हुआ, 10,160 प्लस 2, कितना आंसर आया अपना। तो अपन ने यहाँ से क्या चीज़ सीखी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न को किस तरह से ऐड करते हैं, इस तरह से अपन ऐड कर सकते हैं। कोई भिन्न इस तरह लिखी हो तो उसको अपन प्लस में तोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से अपन को ये ध्यान रखना होगा। चलो अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण इसी तरह से एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो अगला उदाहरण ले लेते हैं अपन। अब ये भिन्न उदाहरण दिया अपन ने, तीसरा उदाहरण है ये 83 8,310 सही 3/8 प्लस 8,310 सही 3/8 प्लस 8,310 सही 5/8 प्लस 8,310 सही 7/8। ये भी क्या है, मिश्रित भिन्न है, इसको भी उसी तरह से हम करेंगे। तो चलो करते हैं, 83 10 डायरेक्ट कर लेते हैं अपन, इंटू 4 कर सकते हैं, इनको ऐड कर दो, 3/8 प्लस 3/8 3/8 ये 2 बार लिख दी है अपन ने। तो अपन यहाँ से कर लो, इसको 1 कर लो, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। 3/8 अपने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप क्या कर दिया अपन ने, जंप कर दिया। इसको प्लस प्लस में लिखेंगे तो क्या 1 2 3 4 है तो 4 का गुणा हो जाएगा। इनको क्या कर देंगे अपन, 5/8 प्लस 7/8। समझ में आ रहा होगा, एक स्टेप हमने जल्दी कर दिया। एग्जाम में ऐसे ही करना है, 10th के जगह अपन को दिखाना नहीं है कॉपी में कि कॉपी भरना है या सिर्फ आंसर लाना। आंसर वही ट्रिक से जल्दी जितने स्टेप अपन गायब करेंगे, लेकिन स्टेप गायब करना कब समझ में आएगा, जब अपनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चनों को करते करते जाएंगे तब अपने स्टेप गायब करना भी जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 83 10 का गुणा 83 10 का गुणा कर देते हैं अपन। तो यहाँ से देखो इसका इंटू इतना आया। अब यहाँ 8 का एलसीएम ले लिया, 1 + 3 + 5 + 7। अगर अपन को करते करते अभ्यास आ जाए तो अपन एक स्टेप यहाँ से भी इसको नहीं लिख सकते, इसको भी अपन गायब कर सकते थे। डायरेक्ट इसका इंटू किया, इनको जब इसमें आंसर यानी हर की वैल्यू बराबर हो, हर की वैल्यू अगर नीचे बराबर हो तो अंशों को जोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस तरह से, 33,240 प्लस 5 8 1 9 1 16 कितना हो जाएगा, 16/8। ये 2 से कैंसिल हो गया 2 बार, तो कितना आंसर आएगा, 33,242 ये आंसर होगा। कितना आएगा, 33,242 का आंसर होगा। समझ में आया होगा। अपन डायरेक्ट अगर अपन करते करते अभ्यास हो जाए तो अपन को देखो एक स्टेप में इसको कैसे कर सकते थे, इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते थे। 1 4 5 कितना हो गया, 9 9 9 7 16 हो गए। 16 में 2 का गुणा कर दो, डायरेक्ट इसका इंटू कर दो, जोड़ दो। ये स्टेप पूरी गैप पर अपन एक 1 स्टेप में भी कर सकते हैं। चलो अगला अपना एक और अपना उदाहरण ले लेते हैं। अपने इतने सारे उदाहरण ले लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको किसी भी बुक की करने की या कोई बुक परचेज बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अपन प्रैक्टिस यहाँ क्वेश्चन आज करेंगे डिटेल में। लेकिन इस क्लास को, मेरे वीडियो को कृपया करके शुरू से लगा कर एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने जंप किया या वीडियो कोई स्किप किया, जंप किया, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा।
मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक देखिएगा। चलो एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 4, भिन्नों का जोड़ करना है। इस तरह से क्वेश्चन आ गया है, तो किस तरह से अपन करेंगे। तो देखो, इस भिन्न को करने के लिए अपन को कुछ फॉर्मूला भी, सवाल को करने से पहले अपन एक स्टेप जंप कर देते हैं। 11 37 इंटू 10, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 10 लिखा हो। 1 से स्टार्टिंग हुआ है, 10 तक है, तो उसमें पदों की संख्या कितनी आएगी, 10 आएगी। ऐसे 10 कितनी बार है, 11 37 कितनी बार आएंगे, 10। यानी इसको 10 बार जोड़ना है, तो क्या करेंगे, 10 का इंटू कर देंगे। देखो आगे इसमें, अब देखो प्लस 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस डैश 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 करके प्लस 10/11। अब क्या करना है, इन पदों का जोड़ करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन एक स्टेप यहाँ से जंप कर देंगे। किस तरह से, 11 37 यहाँ से 0 प्लस 11 का एलसीएम 11 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टेप कर देंगे, 1 से लगाकर 10 तक जोड़ की संख्या वाला अपन फॉर्मूला लगा देंगे। प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ 1 से लगाकर 10 लगातार कंटिन्यू प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लगाकर फॉर्मूला है। या अपन 1 से लगाकर ऐसे भी जोड़ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से अपन कैसे कर सकते हैं, देखो 9 1 क्या हो गया, 10 बन गया। एक ये 10 है ही, तो 10 10 20 हो गया। एक यहाँ से 10 बन जाएगा, 10 हो गया। एक यहाँ से 10 बन जाएगा, ठीक है ना। और 1 3 2 5, एक यहाँ से 10 बन जाएगा। तो इस तरह से भी अपन कर सकते हैं, इस तरह से भी अपन इसको कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको अपन जोड़ कर सकते हैं। तो देखो इसको भी जोड़ कर लो, ये कितना हो गया, 10 20 30। अब अपन यहाँ से किस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10, इस तरह लिख सकते हैं ना। अब देखो फॉर्मूला लिखा है प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ का, तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, n प्राकृतिक संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ 10 है। तो देखो यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लो, 10 11/2, यहाँ से इसको 5 किया, कितना आया 55। तो अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 40 50 55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपना 55 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया। अब देखो, अब ये अपन ने क्या लिखा है, यहाँ 11370 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस यहाँ से कितना आएगा 55/11, 11 से यहाँ 5 किया, कितना आया 11375, कितना आया 11375, अपना ये आंसर आ गया होगा समझ में। ये तो अपने सीधी छोटी थी, अगर कहीं इस पर ये 100 तक लिख देता तो अपन इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते थे। तो अपन कैसे ऐड कर सकते थे, अपन कैसे करते थे, यही फॉर्मूला लगा के अपन को करना है। अगर 5 तक 6 तक आया है तो अपन डायरेक्ट इस तरह से अपन जोड़ कर सकते थे। लेकिन अगर इसके 100 200 1000 आ जाए, इस फॉर्मूला का अपन उपयोग करेंगे। n यहाँ पदों की संख्या है, n कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। n की वैल्यू क्या है, n क्या है, टर्म्स हैं, पदों की संख्या, कितने पदों हैं 10 हैं, तो इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसको अपन पहले 11 प्लस 1/4 प्लस 9 प्लस 2/3 प्लस 8 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। अपन इस स्टेप को भी जंप कर सकते थे। इसके अलावा अपन इसको 11 इस तरह से लिख सकते हैं, 9 प्लस 8 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस 4 प्लस 2/3 प्लस 3/4
इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देख लो, इनको ऐड कर लो, 11 9 20 8 कितने हो गए, 28 हो गए। प्लस यहाँ से 4 3 का एलसीएम ले लो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना 4 3 12, इसका कितना एलसीएम आएगा, इसका 12 कर लो, या 3 गुणा 4 12, 4 3 12, 3 यहाँ हो गए, तो चौक 12 8 हो गए, 4 3 12 9 हो गए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 28 प्लस 9 8 9 10 11 है, कितने हो गए ये 20 अपॉन कितने हो गए 20 अपॉन 12 हो जाएगा, 20 अपॉन 12। अब इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं अपन, 6 और 2, फिर भी यहाँ 2 से 3 पंजे 10, 28 कितना आ जाएगा अपना 28। अब देखो यहाँ 28 प्लस 5/3। अब देखो यहाँ कुछ स्टेप सीखने का है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप सीखने का है। इसको अपन 28 सही 5/3 नहीं लिख सकते, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पूर्णांक संख्या हो गई, और ये कौन सी हो गई अपनी 1/2, यानी ये कौन सी हो गई, विषम भिन्न हो गई। ठीक है ना, विषम भिन्न में क्या होता है, अंश बड़ा होता है अपन को, जबकि यहाँ कौन सी सही है, सम भिन्न सही है, यहाँ कौन सम भिन्न होनी चाहिए, सम। तो इसको अपन इस तरह से नहीं लिख सकते। अब इसको देखो किस तरह से करेंगे अपन, 28 प्लस 5 में 3 का भाग दे दो, 5 में 3 का भाग दे दो, 3 कितना बचा 2, 1 सही 2/, सही है, क्या लिख देंगे इसको, 1 सही 2/3 हो जाएगा। अब देखो इसको 28 प्लस 1 प्लस 2/3 लिख सकते हैं। अब लिख लो 28 प्लस 1, इसको ऐसे 2/3, इस तरह से 28 से क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा 2/3, या इसको क्या लिख सकते हैं 29 सही 2/3, ये अपना आंसर होगा। सही है ना, 29 सही 2/3 आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप अपने समझने लायक है, यहाँ से इस तरह का लिखा हो तो अपन क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंश क्या होना चाहिए, ये क्या है अंश, और ये हर। इस तरह की भिन्न को क्या करना चाहिए अपन को, हर बड़ा होना चाहिए, अंश छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है अंश बड़ा है तो इसमें एक और भाग जा रहा है, इसको मिक्स, इसको बोल सकते हैं अपन मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अगर कोई ऐसी भिन्न आए जिसको मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते, तब इसमें डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे। जब इसको अगर 1/5 होता तो अपन 28 सही 1/3 लिख सकते थे, 28 सही 1/3 लिख सकते थे, या इसकी जगह पर 2 होता तो क्या लिख सकते थे 2/3 लिख सकते थे। अगर इसकी जगह पर 4 होता तो 4/3 नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो ये फन समझ में आया होगा। यहाँ अक्सर अपने से गलतियाँ होने के चांसेस कहाँ बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आप गलतियाँ नहीं सीखें। इस क्वेश्चन से अपन को एक थोड़ा सा नया रूल सीखने को मिला। इसी तरह से चलते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपन हर टाइप के क्वेश्चन में एक अलग नया टाइप का पैटर्न या नया ट्रिक अपन को समझ में आएगी, ये नया तरीका होगा। हर एक क्वेश्चन नई कुछ सिखा के जाएगा अपन को। सब टाइप यह बोल सकते हैं हर क्वेश्चन एक अलग टाइप का होगा। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। इसको अपन स्टेप करना, डायरेक्ट स्टेप जंप करेंगे। अपने सवाल 5 कर लिए, जिसमें अब देखो
इसका सॉल्यूशन में अपन डायरेक्ट जंप कैसे करेंगे, 153, 140, 217 को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 516 आ जाएगा, प्लस 2/3 प्लस 3/10 प्लस 3/4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, 516 को यहाँ लिख ऐसे ही रख लेने तो इनका एलसीएम 20 आ जाएगा, सॉरी 20 नहीं आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 2/3। अपन ऐसा कर लेते हैं, अपन यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, ठीक है 5। तो इसका कितना आ जाएगा अपना एलसीएम, 20 आ जाएगा, 520, 8 आ जाएगा, 10 20, 6 आ जाएगा, 4 5 20, इतना आ जाएगा। अब देखो इसको किस तरह से, 516 प्लस इनको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आएगा, 29/20 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 516 प्लस 1 सही कितनी बार चला है, 9/20। इसको क्या लिख सकते हैं, 516 प्लस 1 प्लस 9/20। इसको 517 सही 9/20, ये अपना आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से इस बिन को अपन कर सकते हैं। मैं एमपी टेट के लिए मैथ का सारा सिलेबस आपको ऑनलाइन फ्री में करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन करा दूंगा। लॉकडाउन में आपको मेरी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी ऑनलाइन क्लास रहेंगी, आपको फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे सारी क्लासें अवेलेबल रहेंगी लॉकडाउन के बाद। ऐसा नहीं कि मैं लॉकडाउन मजबूरी में आपको यूट्यूब पे चला रहा हूँ, मेरी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है, मैं कंटिन्यू आपको जैसी सुविधा अब लॉकडाउन में दे रहा हूँ बाद में भी आपको ये सारी सुविधाएं देता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस मेरे यूट्यूब पे आप सारी क्लासों को देखते रहिएगा, सारी क्लासें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि थोड़ा सा स्तर भी लेवल बढ़ा के अपन एसएससी लेवल के भी कुछ सवाल उसमें इंक्लूड करेंगे, जिससे कहीं अपना कोई अच्छा स्तर आ जाए तो अपन उसको कहीं क्वेश्चनों को छूट नहीं जाए। तो चलो अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ तक अपन को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ माइनस ऐड दोनों आगे, इसमें एडिशन भी है सब्ट्रैक्शन भी है, यानी ऐड भी कर रहे हैं और घटा भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं और घटा भी रहे हैं, दोनों साइन आ गए इसमें। तो दोनों का मिक्सअप हो गया, इसमें ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है, घटाना भी हो रहा है। इस टाइप के सवाल को किस तरह से करेंगे अपन, चलो स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल को किस तरह से करेंगे अपन डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले 157 माइनस के 83 प्लस 25 अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/5 प्लस क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ 83 157 प्लस 25, यह कितना बचा, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आपको एक स्टेप गायब नहीं करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में, आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाओगे सर क्या कर रहे हैं। 157 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, ये माइनस है, ये माइनस 83 प्लस 3/10 ब्रैकेट क्लोज हो गया, 25 प्लस 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। अपन स्टेप जब करते तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन होता था कि सर आप यहाँ भी माइनस, तो देखो 157 प्लस 3/5 माइनस के 83, इसका इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3/10 प्लस 25 प्लस 1/2। अब यहाँ से देखो 157 माइनस के 83 प्लस 25 को एक तरफ कर लेते हैं, और 3/5 माइनस के 3/10
प्लस 1/2 को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। इनको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 99 आ जाएगा। प्लस यहाँ से कितना एलसीएम ले लेंगे इसका अपन, इसका एलसीएम ले लो 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 प्लस 5 99। अब देखो 3 में से 5 में से 3 गए थे, 2 6 2 8, 8 बटे कितना आ जाएगा 8/10 आ जाएगा अपना। प्लस 8/10 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं इसको, कुछ कट रहा हो तो काट सकते हैं। 2 से 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ कितना हो गया 99 प्लस 4/5। इसको चलो बोर्ड पे ऊपर देख लेते हैं। इसके बाद अपन इधर चलते हैं। 99 सही 4/5, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसको इस तरह से अगर माइनस आए तो इस तरह से अपन कर सकते हैं ना, ये आंसर होगा। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण ले लेते हैं अपन। चलो अगला उदाहरण ले लेते हैं अपन। इस तरह से सवाल आ जाए फ्रैक्शन में, ये मिश्रित भिन्न का है। इसमें देखो ऐड भी हो रहा है, सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, जोड़ भी हो रहा है और घटाना भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। सिंपल से सवाल हैं, कोई टफ नहीं है, एक एक लाइन के सवाल हैं। अपना चिप पैटिस सब टाइप की जितने टाइप्स पॉसिबल बन सकते हैं सब टाइपों को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अपने देखा था अंश हर बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/4 हो जाएगा। माइनस 3 2 5 हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। 8 माइनस के 5 कितना आया आंसर अपना 3 आया अपना आंसर। इसको अपन ने जम किया, 4 एलसीएम आया, 1 + 3 4 आया। इसको अगर आपको पैटिस अच्छी हो जाए तो अपन डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे। 3 5 6 7 8 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया। 8 में से ये 2 3 5 हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से 5 उंगलियों पे भी कर सकते थे, लेकिन ये सब अपन को करना तब आएगा जब अपन अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद ही अपन डायरेक्ट कर सकते हैं या अपन कुछ स्टेपों को गायब कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है अगले टाइप का। अगले टाइप का अपना प्रश्न है, अगले टाइप का प्रश्न है अपना 9 सही 7/25 प्लस 13 सही 1/5। 13 सही 1/5। अब देखो इसको किस तरह से अपन करेंगे ये अपन समझ लेते हैं। इनको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 13 को जोड़ सकते हैं। कितना आएगा अपना 9 13 कितना आ जाएगा अपना 22 आ जाएगा। 22 प्लस 7/25 प्लस 1/5 इस तरह कर सकते हैं। 22 को इस तरह से लिखा रहने दो। यहाँ कितना एलसीएम आ जाएगा 25 × 5 का एलसीएम कितना आएगा, तो 25 × 5 का एलसीएम 25 ही आएगा। 7 + 5, अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं 22 प्लस 7 3 10 तो 12, 12/25। अब इसको अपन प्लस कब लिखते हैं 22 सही 12/25, ये अपना आंसर होगा। अपन यहाँ से डायरेक्ट अगर ये करना हो गया अपन यहाँ भी डायरेक्ट इसको कर सकते थे। 22 5 यहाँ से एक स्टेप अपन गायब कर सकते थे आंसर की तरफ
आ सकते थे। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है 587 सही 2/3, 587 सही 2/3 प्लस 147 सही 3/4 माइनस 115 सही 5/6 माइनस 217 सही 11/12 इस तरह से आ गया। अब इसको अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। इसको 587 प्लस 147 माइनस 115 माइनस 217 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 2/3, 3/4, 5/6 माइनस के 11/12। गलती होने के चांसेस कहाँ बन सकते हैं, यह माइनस, ये माइनस है, ये माइनस हमेशा याद रखना, यहाँ पर भी माइनस माइनस आएंगे। अब देखो इनको इतना करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा अपना 402 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा अपना, इनका एलसीएम करके देखो, प्लस 12 आएगा तो चौक 12, 8 4 12, 9 2 यानी माइनस के 10 और 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो 11 आएगा। इसको 402 प्लस, अब यहाँ से देखो कितना 10 21 हो गए, 21 17 माइनस के 21/12। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसको यहाँ 402 प्लस 18 × 20 21 कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस के बचेगा 4/12, इसको यहाँ से कैंसिल कर दो 3 तो कितना आ जाएगा 402 माइनस 1/3। यहाँ समझ में आ रहा होगा, 1/3 आ गया अपना। यहाँ तक समझ में आया होगा स्टेप। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप बताना। यहाँ पर क्लियर हो, ये स्टेप सारे क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ी चीज़ समझने लायक है। हर क्वेश्चन में कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है, कुछ न कुछ, हर ये क्वेश्चन कुछ न कुछ नई चीज़ सिखा के जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या अपना आ गया 402 माइनस के आ गया यहाँ। इस माइनस को, ये यहाँ पर भी एक रूल है, इस रूल को अपन को याद करना पड़ेगा। वो अपन को एक अपन रूल बताते हैं। अपना रूल क्या कहता है इसको अपन समझते हैं। अपना रूल क्या कहता है, अब देखो इस तरह का सवाल आ जाए तो अपन को क्या करना है। इस तरह का अगर कोई सवाल आए तो अपने ऐसे देख लेते हैं, 402 में माइनस 1 कम करेंगे, एक ये है ना, इसलिए इसको क्या करेंगे 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 401 आ जाएगा। फिर 3 में से 1 कम करेंगे, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, ये एक यहाँ कम कर देंगे तो कितना आ गया अपना। अब देखो यहाँ पर अब आंसर, नया आंसर कितना आएगा 401 सही 2/3, ये अपना आंसर आ गया। इतना डायरेक्ट था। 402 में से माइनस करने का सबसे अच्छा रूल है 401 सही 2/3। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। ये क्या अपन ऐसा रूल क्यों होता है, ये माइनस हटाने के लिए, इसमें से माइनस हट गया और ये इस तरह से हो गया। इसमें ये चीज स्टेप समझने लायक था। चलो इसी आधार पर, बेस पर और भी कुछ क्वेश्चनों को अपन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे और भी क्वेश्चन अपन समझ में आ जाएंगे। और भी चलो एक क्वेश्चन छोटा सा ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या होता है, उसमें अपने और भी क्लियर हो जाएगा डाउट। इसमें थोड़ा सा डाउट अगर आपको लग रहा हो तो अगले क्वेश्चन में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक के आप नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो। कॉपी पेंसिल, जब वीडियो देखा करो तो कॉपी पेन से रख लिया करो। कोई भी सवाल आपको अच्छा सा लगे उसको नोट करते अपने नोट से बनाते रहिएगा। आप कभी भी डाटा कलेक्शन कीजिए, उसको आप रिवीजन करने में बहुत हेल्प रहेगी। जो बना रहता है वो भी अपना क्लियर होगा। अब देख लेते हैं 500,
अगर यहाँ पर अपन से क्या समझ में आ गया, ये 2 स्टेप में जाएगा। क्यों जाएगा कि ये क्या है, अंश है ये। अरे यह कौन सा केस बन रहा है अपना, अंश बड़ा है हर में। अपन को क्या करना है, हर को बड़ा करना है, अंश को छोटा करना है। यहाँ पर पहले ही से अंश बढ़ा दिया है, तो अपन को इससे चीज से अपन को ये पता चला गया कि अपने 2 स्टेप में ये क्वेश्चन 2 स्टेप में सॉल्व होगा। अगर यहाँ पर ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो अपन पहले स्टेप में इसका आंसर हो जाता। तो चलो इसको देखते हैं। 574, इसमें से क्या किया, -1 किया। अब 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 5 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, इनका अपन डिफरेंस निकाल ले। देखो 5 - 3 2, कितना आया अपना डिफरेंस, 2 का डिफरेंस आया। तो क्या लिख सकते थे अपन, -2/3। अब बन गया, ये छोटा हो गया। अब यहाँ क्या कौन सा केस बन गया, अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। यही तो केस चाहिए था। इसमें से फिर अपन कम कर दो, 573। इसमें कितना डिफरेंस है, 1/3 आ जाएगा। तो 573 सही 1/3 अपना आंसर। यहाँ पर स्टेप में आने के लिए क्या किया, -1 किया। यहाँ एक स्टेप में आने के लिए क्या किया, -1 किया। और यहाँ डिफरेंस 5 3 का डिफरेंस कितना आया, 2 था। यहाँ इनका क्या था, 3 - 2 का डिफरेंस 1 था। सॉरी, यहाँ पर क्या किया था अपन ने, डिफरेंस निकाला था। 3 - 5 इसको करेंगे। देखो 3 - 5 डिफरेंस क्या आया, यहाँ माइनस क्या आ गया, क्या आ गया माइनस। जो अपने यहाँ माइनस नहीं किया था, इसलिए ये स्टेप में क्या आ गया, यहाँ से माइनस चिन्ह आ गया। ये हटा नहीं ना, क्या करेंगे अपन, किस में से घटाना है, इसमें से अपन को क्या करना है, अंश। देखो हर में से अंश घटाते हैं। ये क्या है, हर माइनस अंश। और यहाँ क्या हुआ, हर माइनस अंश। हमेशा याद रखना, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर प्लस पॉजिटिव आ गया, ये प्लस पॉजिटिव है, यहाँ प्लस पॉजिटिव का इंडिकेट दिखाएगा ये वाला निशान। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को भी समझ लेना अपन, थोड़े से समझ में आया होगा। चलो दोबारा से फिर समझ लो इसी सवाल को, से पहले दूसरे वाले सवाल को। अपन को कोई भी डाउट क्लियर नहीं होने देंगे। स्लो क्लास लगेगी, आपको चल रहा होगा सब बहुत धीरे धीरे है, ऐसा नहीं है। सभी को क्लास को, सभी टाइप के स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाइए। सभी स्टूडेंटों को, एक स्टूडेंटों को नहीं, होशियार के लिए सभी को मैं लेके चलना है। इससे पहले वाले को देखो कौन सा लिखा था अपन ने, 401। तो देखो इसमें क्या, हमेशा देखना किसमें से निकालें, हर माइनस अंश करेंगे हमेशा। ठीक है, इस माइनस का कोई, आप देखना 7 में से क्या करेंगे, 7 में से 11 घटाएंगे। 7 में से 11 तो -4 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 माइनस की वजह ये आ जाएगा -4/7। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, देखो 7 यहाँ भी आना है, 7 यहाँ भी आना है, 4। ठीक है ना, इस तरह से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना, 3 आ जाएगा। अब देखो 399, यहाँ -1 किया, -1, यहाँ भी -1 किया, तब ये आया, यहाँ इतना किया। अब देखो 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ आएगा, ये अपन ने किया था। यहाँ थोड़े से पहले सवाल में थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा इस तरह। चलो और प्रैक्टिस करते हैं, आपको डाउट बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं होने देंगे। अगला प्रश्न है अपना। अब देखो ये तो सिंपल सा है, इसमें से एक कम कर दो, 17 - 1 16 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 16। अब यहाँ देखो 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ के 5/8, ये आंसर आ गया। इस 2 स्टेप में जाएगा। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 3 - 5 - 2, यहाँ कितना है, 14 है,
2/3। अगला स्टेप में इसमें से एक और कम कर दो, 13 सही। इनमें कितना अंतर आएगा यहाँ से देख लो, 3 माइनस के 2 बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3। ये क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इसको भी इसी तरह से करेंगे। अंश माइनस हर क्या है यहाँ 5, 17 माइनस के कितना आएगा, माइनस के 12। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ बड़ी वैल्यू आ रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको 27 माइनस को ऐसे ही लिखा रहने दो। इसमें 17 में 5 का भाग दे, 5 तिया 15, 2 सही, 2/3 सही, 2/5। अब यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको 3 सही 2/5 लिख सकते हैं। अब देखो इसको 27 माइनस के 3 ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस के 2/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये कितना आ जाएगा अपना 25, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 4 5 6 7 सॉरी कितना आ जाएगा 24 माइनस के 2/5 आ गया इतना। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 5 माइनस के 2, 3 डिफरेंस आ गया, 23 सही 3/5। कितना आंसर आ गया अपना, इतना। ठीक है, इसको इस तरह, ये थोड़ा सही था, ढंग का सवाल था, इसको इस तरह से अपन कर सकते थे। ठीक है ना, इसको समझ में आ रहा होगा। चलो एक और सवाल कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और सवाल देख लेते हैं अपन, 28 सही माइनस के 9/2। इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखो 9 में क्या 2 का भाग देखो 4 बार गया, तो यह कितना है 4 सही 1/2। 28 माइनस के क्या लिख सकते हैं अपन, 4 सही 1/2। 28 माइनस के 4 माइनस के 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ 24 माइनस के 1/2। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, 23, इनका डिफरेंस कितना है 1, 23 सही 1/2 आ गया आंसर। चलो इस तरह से और भी सवाल अपन करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें कैसे करेंगे, 158 प्लस 147 माइनस के 28 माइनस के 57, इसको इस तरह से लिख लो। फिर प्लस 2/3 प्लस 3/4 माइनस के 7/8 माइनस के 17/20, इसको इस तरह से अपन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ कितना आया, ये 220 आ जाएगा, प्लस एलसीएम ले लेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो 40, इसको ऐसा करते हैं अपन 5 कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 16 प्लस 30 पंजे 40, 8 पंजे 40, 35 माइनस 34, समझ में आया होगा। अब यहाँ से देखो इसको क्या करेंगे, 220 आ गया यहाँ। अब देखो
ये माइनस के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इनको 30, 35, 34 इन दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने का माइनस बचेंगे, माइनस के 23/40। आगे यहाँ तक समझ में। अब देखो इसमें से कम कर दो 219, या चलो अपन को यहाँ से देखेगा सही, 219 सही, 40 में से 23 में से 40 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17/40। देखो यहाँ क्या किया, 40 में से 23 माइनस किया, 7 बचे 17। ठीक है, यहाँ से 17 आ गए। तो अपना कौन सा आंसर होगा, ये। इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी अगर डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम को मेरे को ज्वाइन कीजिए। अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और उस एप्लीकेशन को टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिएगा। फिर में उस पर टाइप करके सर्च मारिएगा मैथ्स बाय मुकेश, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर संबंधित आपको डाउट लग रहा हो तो आपको फ़ोटो खींच के आप मेरे को डाउट क्लियर पूछ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी बुकें भी अवेलेबल हैं। किसी भी एग्जाम कंपटीशन की पीडीएफ फाइल इतनी बहुत सारी मैंने उसमें पीडीएफ फाइल अपलोड कर रखी हैं। आप किसी भी एग्जाम की, कोई भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों की तैयारियों के विषय की मैंने उस पीडीएफ बुकें डाल रखी हैं। आपको ऐसा नहीं हो रीट, एमपी टेट, सी टेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नहीं, एसएससी, रेलवे, बैंक, ऐसा वगैरह जितने सब्जेक्ट जीके वगैरह की सारी बुकें उस पर अवेलेबल हैं। तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को भी आप मेरे को ज्वाइन कीजिएगा उसको। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं आशा करता हूँ अगली इसकी दूसरी क्लास बनाने की सोच रहा हूँ, लंबी हो जाएगी अपनी। तो अपना इसका दूसरा पार्ट अगले क्लास में इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसमें इसके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। मैंने कहा ना, मैं आपको ऐसे नहीं है 2-3 सवाल करा दिए जो अदर करते हैं यूट्यूब चैनल पर चलते हैं, 2 करा दिए, 3 हो गया, उसका 15 मिनट का वीडियो बना दिया, क्वेश्चन हो गया। मेरी आपको ऐसा लगेगा ऑफलाइन क्लास जैसी, मैं आपको पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके जितने पॉसिबल हैं, संभावना है, वो सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर कराऊँगा। इससे अपन अच्छा लेवल, हाई लेवल के ही रह गए हैं। सेकेंड पार्ट अपना इसका अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, उसमें लगभग 10 के अलावा अपन क्वेश्चन करेंगे जो अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छे लेवल के हैं अपने। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी लोगों के पास कोचिंग लगाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लॉकडाउन के बाद भी मैं आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर मेरी क्लास लाइव होती रहेगी। आप मेरी इस क्लास को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।